हिंदू धर्म संपूर्ण पशु पक्षी और वृक्षों को मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक मानता है। उनमें से भी कुछ वृक्ष पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके नहीं होने से मानव का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के ऋषियों और मुनियों ने यह जाना कि कौन से पक्षी में क्या रहस्य छिपा रहता है। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में अनेक भजन, अनेक गाने बनते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको सुनाता हूँ कि क्यों हंस इतना महत्वपूर्ण पक्षी है। कि लोग कहते हैं कि चल उड़ जा रे पंछी कि अपना देश हुआ बेगाना। ये पक्षी हंस ही है, हंस ही अकेला उड़ जाता है। ये हंस क्या है, आइए सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया है। अब जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना जाता है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती है। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर वह देवलोक चली जाती है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के निश्वास में हाँ और श्वास में स ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस, क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान, विवेक, कला की देवी सरस्वती का वाहन है। यह पक्षी अपना ज्यादातर समय मान सरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे। यह पक्षी दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार देता है या गुजार देती है। जंगल के कानून की तरह इनमें मादा पक्षियों के लिए लड़ाई नहीं होती। आपसी समझबूझ के बल पर ये अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं भी पाई जाती है। सफेद रंग के अलावा काले रंग के हंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना होता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए हंस हमारे जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक कर्मों के लिए, हमारे आध्यात्मिक अनुभवों के लिए और हमारी आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर एक मुकाम पाने के लिए जिसके लिए ये जन्म होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य स्वयं ही हंस का स्वरूप हो जाता है। जीते जी एक ज्ञानी व्यक्ति हंस कहलाता है, जैसा मैंने कहा। और वो व्यक्ति जब अपने श्वासों को पूरा कर लेता है तो वो परम हंस पद प्राप्त कर लेता है, जिसके अनेकों शिष्य होते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु को परमहंस मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनके भजन गाते हैं, उनके कदमों पे चलते हैं, उनकी क्रियाओं का उपयोग और प्रयोग कर स्वयं हंस बनने का प्रयास करते हैं।